चलिए हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम मस्त। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, आज हम लोग ट्वेल्थ मैथमेटिक्स के मैट्रिक्स का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज की क्लास आपके लिए होने वाला है बिल्कुल ही खास, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज हम लोग वन शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट लेक्चर मैट्रिक्स का करना है, मतलब आभ्यू का हर एक क्वेश्चन के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। और आज की क्लास, आज की वीडियो देखने के बाद मैट्रिक्स चैप्टर से हर एक क्वेश्चन आपसे कंप्लीट बन जाएगा, ये मैं आपसे गारंटी देता हूं। बस आप लोग एक एक क्वेश्चन को डिटेल में देखते जाइएगा, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे ताकि आपकी एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और वन शॉट वीडियो में हम लोग आज मैट्रिक्स के लेक्चर से 15 नंबर एकदम सिक्योर कर लेंगे कि आपका नंबर 15 नंबर आपके लिए फिक्स हो जाएगा, आपके पॉकेट में आ जाएगा। बस आप इस वीडियो में बने रहेंगे अंत तक, तो हो जाइए तैयार आज की क्लास को बनाने के लिए खास। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास को हम लोग देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं और सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। चलिए बिल्कुल तैयार है ना, एकदम हंसते मुस्कुराते रहिए, बनाते रहिए। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूं बच्चों। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम लोगों का, तो देखेंगे हम लोग। चलिए बच्चों, तो पहला नंबर क्वेश्चंस की तरफ हम यदि चलेंगे तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ गए हम लोग। शॉर्ट क्वेश्चन में तो शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन हम लोग करेंगे बच्चों, देखेंगे, देख पाएंगे हम लोग, समझेंगे कि क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन आपका पास दिया गया है, इसका हम सॉल्यूशन यदि करें तो क्या होगा सॉल्यूशन, समझिएगा। यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, आपसे बोला जा रहा है ए और ए डैश निकालिए। यहाँ पर देखिए ये 2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो समझिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। गिवन देन समझने की जरूरत है बेटा। ए बराबर क्या है और आपको दिया गया है, समझेंगे आप। देखिए 1 1 एक्स एंड वाई और देन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दे रखा है, तो हमें चाहिए ए डैश। तो ए डैश का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो भी आपका मान दिया हुआ है हमने उसको लिखा, लिखने के बाद बेटा क्या करना है, डैश लगा दिए। तो डैश ये बोलता है कि आपको जो पहला पंक्ति है पहले स्तंभ में आएगा, दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ में आएगा और तीसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ में आएगा। तो ये आपका बन गया ए डैश। क्या बन गया, ए डैश। अब हमें निकालना है ए इंटू ए डैश। तो देखिए ए इंटू ए डैश, ध्यान रखना है एक के बाद ए डैश है, तो इसी तरह आपको भी लिखना है, अपने मन से परिवर्तन नहीं करना है बच्चों। तो ए का मान क्या दे रखा है यहाँ पर, हमने यहाँ पर लिख दिया 1 एक्स और एक्स स्क्वायर, 1 वाई और वाई स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर एक और मैंने लिख दिया बच्चा 1 1 एक्स एंड वाई, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो बेटा आपका बन जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पहला पंक्ति पहला स्तंभ 1 इंटू 1, फिर देखिए 1 इंटू 1 प्लस करके लिख देंगे। देखिए पहले पंक्ति के यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 1 इंटू एक्स प्लस में 1 इंटू वाई। ठीक है, पहले को यहाँ पर दूसरे तीसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई करिए, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस में 1 इंटू वाई स्क्वायर। अब देखिए दूसरे पंक्ति को मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे x इंटू 1, फिर y इंटू 1, फिर देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो x इंटू एक्स और देन y इंटू वाई। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, x इंटू एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई स्क्वायर। देन तीसरे वाले को मल्टीप्लाई करिए, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1। यहाँ पे आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई, देन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ये आपका फाइनली बेटा बनेगा, क्या बन जाएगा 1 + 1 2, यहाँ पर आ गया
एक्स प्लस वाई, देन एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और यहाँ पे बेटा बनेगा एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे बेटा बन गया एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, एक्स के पावर 3 वाई के पावर 3, यहाँ पे बन जाएगा एक्स के पावर 3 वाई के पावर 3, एक्स के पावर 4 वाई के पावर 4। ये आपका बेटा आंसर आएगा। ये तो क्वेश्चन था बेटा आपका 2021 में पूछा हुआ था, और पूछे गए क्वेश्चंस का हमने कितने आराम से सॉल्यूशन कर लिए। तो देखिए हर एक क्वेश्चन आपके दिल और दिमाग में होगा, आपके जुबान पे होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि आपके दिल और दिमाग पे आपके सामने जो सर खड़े हैं ना, ये भी होना ही चाहिए, तब जाकर के आपको बनेगा और हर एक क्वेश्चंस का आप सॉल्यूशन कर पाइएगा। चलिए, तो यदि समझ में आ जाए तो बोलते चलिए सर डन है, आगे चलिए, मजा आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, तो अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि आपको 2 बार डैश निकालने पर वही आएगा, ये प्रूफ करके दिखाइए। 2020 में क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, तो अब समझना ये है कि इसका सवाल का जवाब क्या होगा। देखिए सॉल्यूशन गिवन है, क्या गिवन है कि a इज इक्वल टू 3 रूट ओवर 3 2 4 2 एंड 0। अब हम लोग निकालते हैं a डैश निकालेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए 3 रूट 3 2 4 2 एंड 0, इसका मुझे डैश करना है। तो डैश करने पर ये क्या आएगा 3 रूट 3 और बन गया 2 4 2 एंड 0, ये आपका बन गया डैश। एक बार पुनः मैं इसी का डैश में कर दूं तो क्या बनेगा बेटा, देखिए यहाँ पर 3 4 और यहाँ पे बेटा अभी तो हमने डैश इसका निकाला ही नहीं, इसका डैश निकाल दिए है ना, तो डैश निकाल दिए तो ये हट जाएगा, क्योंकि इसका डैश निकाले पंक्ति स्तंभ में आ गया, स्तंभ पंक्ति में आ गया। अब इसका भी डैश निकालने की आवश्यकता है, तो अब देख पाएंगे हम लोग, इसका डैश निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ए डैश का डैश निकालेंगे, इसको परिवर्तन कर देंगे, परिवर्तन करिए तो क्या बनेगा 3 4 रूट 3 2 और क्या बन जाएगा 2 एंड 0, ये आपका बनेगा। यही तो आपका दिया गया मैट्रिक्स है, तो क्या बन गया आप ए डैश का डैश बराबर में बन गया ए, और इसी को हमें प्रूफ करने की जरूरत है। यही ना प्रूफ करना है जी। क्या इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करिए, और कमेंट करके बताइए कि नहीं सर कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है। चलिए जल्दी से बताते चले और क्वेश्चंस को बनाते चले, ठीक है। तब क्वेश्चंस को बनाने में और भी मजा आएगा, जब इंटरेस्ट आएगा। जब तक आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसके अंदर रुचि पैदा आपका ना हो, इंटरेस्ट ना आए, तब तक वो बोरिंग लगेगा, मजा नहीं आएगा पढ़ने में। उसको रुचि बनाना पड़ता है, और बनाने के लिए खुद को एक्टिव करना रखना पड़ेगा, उस टॉपिक करना पड़ेगा। नहीं बन रहा है, मजा आ रहा है, यही तो है, यही तो जिंदगी है। चलिए अगला क्वेश्चन मैडम, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। ये आपको मैथ ए और बी एक्स और वाई का मान निकालने के लिए, और ये क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा हुआ है। कब का पूछा हुआ है, तो देख पाएंगे बेटा कि 2019 में पूछा हुआ था। इस क्वेश्चन में आप देख पाएंगे गिवन है, क्या दिया हुआ है बोलिएगा, 2 into 1 3 0 एंड एक्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। y 0 1 एंड 2 बराबर में क्या दे रखा है 5 6 1 एंड 8, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहां बन गया 2 6 0 एंड 2 प्लस में y 0 1 एंड 2
अब यहाँ पे मल्टीप्लाइड कर दें 5, 6, 1 एंड 8। तो आप देख पाएंगे बच्चों यहाँ पे इन दोनों को प्लस करिए तो 2 प्लस वाई 6 प्लस 0 यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ बेटा बन गया 2x प्लस में 2। देन यहाँ पर देख पाएंगे 6 और 5, 6, 1 और 8। अब यहाँ से समझिए दो आव्यूह आपस में, दो मैट्रिक्स आपस में बेटा इक्वल हैं, इसका मतलब इसके संगत पद उसके कोरेस्पेंडिंग टर्म आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब बन गया यहाँ पर कि 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 6 इक्वल टू 6 से 1 इक्वल टू 1 है। और यहाँ से आप देख पाएंगे मेरे बेटों, चलिए कि आपका 2x प्लस 2y बराबर 8 आ गया। तो यहाँ से आप देख पाएंगे बच्चों कि y इज इक्वल टू 5 माइनस 2, मतलब y का वैल्यू निकल गया 3। यहाँ से आप देख पाएंगे बच्चों तो ये बन गया आपका, तो 2x बराबर 6 आ रहा है, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है 3। और हमें यही तो पूछा गया था कि x और y का वैल्यू क्या है। देखिए कितना आराम से, कितना प्यार से होले होले बना रहे हैं हम लोग, क्वेश्चंस ला रहे हैं, आंसर उसका। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने के लिए बने रहे मैथ मेंटर चैनल पे और अपने उज्जवल भविष्य के लिए इस चैनल पे हमेशा जुड़े रहे। चलिए बच्चों, तो देख पाएंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, अगले क्वेश्चंस की कहानी को देखेंगे। तो देखेंगे तो क्या आएगा बच्चा, चलिए दिया हुआ ए का वैल्यू दिया हुआ है, 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा। तो अब आप देखेंगे आज हम लोग सारे मैट्रिक्स का कंसेप्ट जीरो लेवल से लेकर हीरो लेवल तक का देखेंगे और मजा आएगा, ये तो मैंने वादा किया है आपसे। चलिए देखिए, आपको गिवन डेट, चलिए गिवन डेट क्या दे रहा, क्या बोलिए, ए बराबर 1, 2, 3 एंड 4। उसके बाद हमें चाहिए ए स्क्वायर। तो सबसे पहले हम निकालें बेटा ए स्क्वायर, तो क्या लिखिएगा ए इंटू ए का वैल्यू है 1, 2, 3 एंड 4, पुनः आएगा 1, 2, 3 एंड 4। तो आपका यहाँ पे जो वैल्यू बने 1 इंटू 1 1, 1 इंटू चलिए 2 इंटू 3 क्या बन जाएगा 6, फिर 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 4 क्या बन जाएगा 8, 3 इंटू 1 बन जाएगा 3, अब प्लस में 12, यहाँ बन गया 6, अब प्लस में 16। तो बेटा यहाँ पे क्या बन गया, देखिए 7, यहाँ पे बन जाएगा 10, यहाँ पे बनेगा 15 और यहाँ पर आपका बन जाएगा बेटा 22, जो कि वैल्यू निकल गया ए स्क्वायर का। बट आपको क्या चाहिए बेटा, आपको चाहिए कि इसका मान क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i। तो इसका मान यदि आपको निकालना है तो ए स्क्वायर का मान दे रखा है 7, 10, 15 और 22। ठीक है, समझ में आ रहा है। 3 इंटू ए का वैल्यू दे रखा है 1, 2, 3 एंड 4, प्लस में 2 इंटू एक आई का वैल्यू होता है बेटा 1, 0, 0, 1। यहाँ से हम सॉल्यूशन कर पाएंगे और देख पाएंगे, नजरों से नजरें मिला पाएंगे। 3, 6, 9 और 12 प्लस में बेटा बन गया और 2, 0, 0 एंड 2। देन आप देख पाइएगा बच्चों क्या बन गए 7, 3, 10। देखिए क्या करें, पहले को पहले से जोड़ दें, दूसरे को दूसरे से जोड़ दें, तो क्या आएगा 7 प्लस 3 प्लस 2 और आएगा 10 प्लस 6 प्लस 0। यहाँ से आप देख पाएंगे 15 प्लस 9 प्लस 0, 22 प्लस 12 प्लस 2। तो क्या बन गया बच्चों 7, 3, 10 और 2 12, 10 और 6 हो गया 16, यहाँ 15 और 9 बन जाएगा बेटा 24, यहाँ पर बन जाएगा आपका 22, 10, 32, 2, 34, 2, 36। तो ये बन गया आपका आंसर, ये आपका आंसर बनता है। ध्यान से समझते चलिए और बनाते चलिएगा तो एक एक क्वेश्चंस का आंसर आप निकाल पाएंगे और बिल्कुल आराम से बनाएंगे। इसलिए आज की क्लास आपके लिए मैंने बोला तो बहुत ही खास होने वाला है। और आज की क्लास को देखने के बाद आप ये कभी नहीं बोलेंगे
कि क्वेश्चन ही बनेगा, बनेगा क्वेश्चन की इतनी औकात नहीं जो आपसे न बने, क्वेश्चन को तोड़ फोड़ करके रख देना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए देखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की जुनून और जज्बात को हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है? 5 नंबर दिया हुआ है। 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का हम आंखों देखा हाल सॉल्यूशन करेंगे तो देख पाएंगे बच्चों क्या दे रखा है कि x और y का मान निकालें, जबकि x दिया है और y दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे? गिवन देन, देखिए गिवन देन क्या दे रखा है? x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है? 7, 0, 2 एंड 5। ठीक है, मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1। और दिया हुआ x माइनस वाई बराबर क्या दे क्या है बच्चों? 3, 0, 0 एंड 3। इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 2। एक दूसरे में ऐड कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर देखिए x प्लस वाई बराबर क्या दिया है बच्चों? 7, 0, 2 एंड 5। ठीक है, यहां पर दे रखा है x माइनस वाई बराबर 3, 0, 0 एंड 3। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बन गया 2x बराबर बच्चों क्या आ रहा है? 7, 0, 2 एंड 5। अब प्लस में बेटा 3, 0, 0 एंड 3 आप ऐड कर पाएंगे बच्चों, तो आप देख पाइएगा 10, 0 यहाँ पर आ रहा है 2, यहाँ पे क्या आ गया 2। चलिए बढ़िया है, यहाँ पे आप देख पाएंगे तो यहाँ पे आ रहा है 5, 3, 8। चलिए बच्चों अब यहाँ तक तो आपने निकाल दिया, 2 गुणा में है तो आप 2 को राइट में करेंगे तो भाग में आएगा। क्या आ रहा है बच्चों? 10, 0 और क्या आ रहा है बच्चों? 2 एंड 8। तो इस 2 को अंदर गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 5, 0, 1 एंड 4। ये आपका वैल्यू निकल गया x का, लेकिन आपसे केवल x का वैल्यू नहीं पूछा है, x के अलावा y का वैल्यू भी पूछा है। यही x का मान आप किसी एक समीकरण में रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से बच्चों आएंगे तो क्या दिया है? x प्लस वाई बराबर 7, 0, 2 एंड 5। अभी क्या करना है कि x का मान यहाँ पे है, इसको इधर कर दीजिए तो y बराबर क्या बन जाएगा? 7, 0, 2 एंड 5 माइनस में आपका बन गया x। तो क्या बन गया यहाँ पे? 7, 0, 2 एंड 5 माइनस में x का वैल्यू बोलिए क्या है यहाँ पर? 5, 0, 1 एंड 4। अब माइनस कर दे यदि तो क्या बने? 7 में से 5 माइनस होगा 2, 0 माइनस 0, 0 यहाँ पर आ गया 1 और ये भी आपका आ गया 1। ये आपका वैल्यू बन गया y। ये वैल्यू आपका बन गया क्या चीज? y। क्या आपको ये समझ में आया कि x निकल गया, y निकल गया और यही आपसे पूछा है, जो पूछा है आपने बना दिया। जब बन गया तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। क्या कोई दिक्कत है बच्चों? किसी विद्यार्थी को कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपको लगे, एक बार कमेंट करके जरूर पूछा करिए कि ताकि हम लोग समझ सकें, मैं देख पाऊं कि आपकी समस्या क्या है, आपकी समस्या क्या है और उस समस्या का निदान कैसे किया जा सके। चलिए बच्चों देख पाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि क्वेश्चन समझ में आते चले, बनते चले तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखते चलें कि सर बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा केवल हिंदी में लिख दिया गया है। मैं आपको बता दूं बेटा, ये बोला जा रहा है सममित का मतलब होता है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यहां पर विषम सममित का मतलब होता है स्क्यू, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देख पाएंगे बच्चों कि आपको बोला कि इसके सम के रूप में लिखिए, योगफल के रूप में लिखिए। तो देखिए गिवन है, क्या क्या दिया है समझना है। देखिए गिवन देन
एक अभियु है जिसका वैल्यू 3, 5, 1n-1। अब यहां से हम a डैश निकाल लेते हैं, तो a डैश निकालिएगा, a डैश निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, यहां से देखिए 3, 5, 1n-1 का डैश निकाल दें, डैश निकालने पर ये 3, 5 आ जाएगा 1n-1, जो कि वैल्यू निकल गया किसका, a डैश का। अब यहां से बच्चों आप देख पाएंगे, यहां से आप देख पाएंगे कि आपने a निकाल लिया और a डैश निकाल लिए, तो आपको पता होना चाहिए, हम जानते हैं कि जो अभियु a होता है 1/2 प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश, इसी को बोलते हैं हम लोग सममित और विषम सममित का योगफल रूप। तो आप देख पाएंगे 1/2 a का मान क्या है बच्चों, 3, 5, 1n-1 प्लस में a डैश का वैल्यू 3, 1, 5n-1 प्लस में 1/2, यहां से आपका बन जाएगा a का वैल्यू 3, 5, चलिए क्या दे 3, 5, 1n-1 माइनस a डैश 3, 1, 5n-1। तो अब देख पाएंगे हम लोग 1/2, 3 और 3 क्या बन गया 6 माइनस में 2 प्लस 1/2, यहां पे क्या बन गया 3 माइनस 3 क्या बन गया 0, 5 माइनस 1 क्या बन जाएगा 4, 1 माइनस 5 करेंगे तो -4, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस बन गया बेटा 0। आप देख पाएंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाइड कर दीजिए तो 3, 3, 3n-1 और यहाँ पे आपका बन जाएगा 0, 2 माइनस 2n0। ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे जो दिख रहा है, ये आपका जो वैल्यू बनता है ना, इसको बोलते हैं सममित, जिसको बोलते हैं सिमेट्री। और ये जो वैल्यू है ना, इसको बोलते हैं विषम सममित, जिसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, तो आपसे क्वेश्चन बोल कर आएगा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सममित और विषम सममित के सम के लिखिए, तो हमने लिख करके आपको दिखा दिया। और ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी और 5 दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, जब आपको 2x2 कोटि का अभियु का दिया रहेगा, 2x2 मैट्रिक्स दिया रहेगा आपको, तो वैसे क्वेश्चन को लिखने के लिए बोला जाए तो याद रखिए 2 मार्क्स में आएगा। और जब यही मैट्रिक्स आपका 3x3 में रहेगा तो 5 मार्क्स में आपको दिया जाता है। तो क्या इसमें कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो एक मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्या आपको समझ में आया, क्या कोई समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दें। नहीं ना, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, क्या बात है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ यदि हम चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये 2013 में पूछा हुआ है। ठीक है, ये दिया एक मैट्रिक्स दिया है, तो प्रूफ करके दिखाना, जांच करके दिखाए कि इतना बराबर 0 होता है, मतलब जांच करना है होता है कि नहीं होता है। अब ध्यान से देखेंगे क्या होगा यहाँ पे, गिवन देन एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3, -5, -4n2। अब क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर की जरूरत है, निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए, तो ए का वैल्यू 3 -5 -4n2, पुनः में 3 -5 -4n2। अब मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या बनेगा 3 × 3 9, यहाँ बोले, और ए होगा यहाँ पे -5 के 20। ठीक है, इसको मल्टीप्लाइड करिए 5 × 15 और यहाँ पर आ गया माइनस में 10। देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 × 3 बन गया बेटा 12, माइनस में n, यहाँ 5 के 20
अब प्लस में आपका बन गया 4। यहां से हम सॉल्यूशन कर पाएंगे तो आपका बन गया 29, माइनस में 25 और माइनस में 20, यहाँ पे बन गया आपका 24। तो ये जो वैल्यू बन गया ए स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। अब हमें यहाँ पे देखेंगे एलएचएस से चलेंगे यहाँ पे लिखेंगे एलएचएस से हम चलते हैं। एलएचएस में क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i। तो आप देख पाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये आपको जांच करके दिखाना कि इतना बराबर 0 होता है कि नहीं होता है। तो लास्टली हम लोग लिख लेंगे। तो बोले ए स्क्वायर का वैल्यू हमने क्या निकाल के रखा है, 29 माइनस में 25 माइनस में बेटा 20 और उसके बाद क्या दे रखा है 24 माइनस 5 इंटू ए का वैल्यू दे रखा है 3 माइनस 5 माइनस 4 एंड 2, उसके बाद माइनस में 14 1 0 0 एंड 1। तो हम लोग देख पाएंगे 29 माइनस 25 माइनस 20 और 24 माइनस 5, यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 माइनस 5। चलिए मल्टीप्लाइड कर लेते हैं एक ही बार। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड करेंगे तो चलिए यहाँ पर माइनस से 5 15 25 हो गया, यहाँ 5 के 20 हो गया और आपका 10 हो गया। यहाँ पर 14 0 0 एंड 14। अब क्या करेंगे, सबको संगत पदों को देखिए क्या लिखेंगे 29 माइनस 15 माइनस 14 माइनस 25 माइनस 25 माइनस 0। यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस 0 माइनस 20 माइनस माइनस 20। फिर उसके बाद बोलिए 24 माइनस में 0 तभी लिखे ही नहीं, फिर क्या आ गया 24 माइनस 10 माइनस 14। तो अब यहाँ पे जो भी रहेगा देखेंगे 0 0 0 0, तो ये बन गया आपका 0। इसका मतलब हम बोलेंगे कि जो ए स्क्वायर माइनस में 5a माइनस 14i बराबर 0 है। प्रूफ करने के लिए बोला था तो हम बोल देते एलएचएस बराबर आरएचएस, लेकिन जांच करने के लिए बोला था तो केवल जांच करने के लिए बोला था, हमने जांच करके बता दिया कि नहीं वो इसके इक्वल होता है। और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछेंगे और पूछते रहते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको बनाते रहना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन अभी बता रहे हैं। इसके बाद हम वैसे क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देखेंगे जो कि पूछे हुए नहीं है लेकिन आने वाले जरूर हैं, गेस क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्या कोई दिक्कत है? क्या कोई दिक्कत है? एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं कि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बनाइए, आगे बनाइए। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं, समझते हैं अगला क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चंस की कहानी क्या है। आगे इसके क्वेश्चन दे रखा है 2012 में, ये क्वेश्चंस आपको दिया गया है। ठीक है, 3x3 का आपका क्वेश्चन दे रखा है बच्चों। तो इस क्वेश्चंस को हम बनाएंगे तो देखेंगे सबसे पहले गिवन डायन क्या दे रखा है। ए का वैल्यू 1 2 2 2 1 2 2 2 एंड 1। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो a इंटू ए लिखेंगे। तो a का वैल्यू 1 2 एंड 2 2 1 एंड 2 2 2 एंड 1 दिया हुआ है। पुनः a का वैल्यू लिखेंगे तो 1 2 एंड 2 2 1 2 2 2 एंड 1। मल्टीप्लाइड करेंगे बच्चों तो क्या बना 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4, अब प्लस में बन गया 4। यहाँ पर आपका आएगा 2 प्लस में 2 प्लस में 4। यहाँ पे मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2 प्लस में 4 प्लस में 2,
यहां से मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 1 2 1 इंटू 2 2 2 इंटू 2 4 यहाँ पे आएगा बेटा 4 प्लस 1 प्लस 4 इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 2 4 1 इंटू 2 2 और 2 इंटू 1 2 ठीक है समझ में आ गया। उसके बाद अब देख पाएंगे बच्चों देखिए 2 इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाइड करें 2 इंटू 1 2 2 इंटू 2 4 और 1 इंटू 2 बन गया 2 ठीक है समझ में आ रहा है। सेकेंड रो सेकेंड थर्ड रो सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाइड करिए तो बन गया 4 प्लस में 2 प्लस में 2 ठीक है और थर्ड में मल्टीप्लाइड करेंगे तो 4 प्लस 4 और प्लस में बेटा बन जाएगा 1। तो फाइनली जो मल्टीप्लाइड होकर के आ रहा है यहाँ पे 9 8 8 8 9 8 8 8 और 9 ये जो वैल्यू बन रहा है बेटा किसका ए स्क्वायर का वैल्यू बन रहा है। लेकिन हमें बताना है ए वैल्यू आपको निकाल करके दिखाना है क्या उसका वैल्यू आपका जो दिया गया है वह शून्य के बराबर है या शून्य के बराबर नहीं है। ये वैल्यू आपको निकाल करके बताना है तो देख पाएंगे हम लोग समझ पाएंगे। एलएचएस में यदि हम चलेंगे बेटा तो एलएचएस में क्या दे रहा है ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5a तो हम देखेंगे क्या है ए स्क्वायर की कहानी। ए स्क्वायर का वैल्यू 9 8 8 8 9 8 8 एंड 9 माइनस में 4 ए का वैल्यू दे रखा है क्या दे रखा है 1 2 2 2 1 2 2 एंड 1 उसके बाद माइनस 5 आई का वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये दे रखा है। तो अब यहां पर समझिएगा क्या होगा 9 8 8 8 9 8 8 8 एंड 9 फिर माइनस में देखेंगे यहाँ पे क्या बनेगा 4 8 8 8 4 8 और क्या बन जाएगा 8 8 एंड 4। अब उसके बाद यहाँ पर हम देख पाएंगे क्या देखेंगे 5 0 0 0 सॉरी यहाँ पे बन जाएगा 5 0 0 0 एंड 5। अब आप देख पाइएगा कि यहाँ पे जो हम सॉल्यूशन करने वाले हैं तो क्या आएगा 9 माइनस 4 माइनस में 5 अब क्या आ रहा है 8 माइनस में 8 माइनस 0 फिर देख पाएंगे 8 माइनस 0 यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बाबू 8 माइनस 8 और माइनस 0 9 माइनस 4 माइनस 5 फिर उसके बाद दिख रहा है 8 माइनस 4 8 माइनस 8 माइनस 0 यहां से दिख पा रहा है 8 माइनस 8 माइनस 0 8 माइनस 8 माइनस 0 और दिख रहा है 9 माइनस 4 माइनस 5। तो आप देख पाएंगे बच्चों इन सब को सोल्व करने पर जो वैल्यू बन रहा है 0 0 0 0 0 0 0 0 0 बराबर में बन गया 0। इसका मतलब यहां भी आपका आ रहा है यही तो आरएचएस में दिया गया था बच्चों। हमने निकाला ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i बराबर 0 आ रहा है। हमने निकाल करके जांचा तो निकालने के बाद जो फाइनली वैल्यू आ रहा है वह दिख पा रहा है कि 0 के बराबर है। आपका जो क्वेश्चन में बोला गया जांचने के लिए तो हमने जांच करके दिखा दिया उसका वैल्यू को निकाल करके दिखा दिया कि उसका फाइनली जो वैल्यू आ रहा है वह 0 के बराबर आ रहा है। क्या चीज के बराबर आ रहा है 0 के बराबर आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया क्या बात है। ऐसे ही क्वेश्चंस को बनाते रहिए। देखिए आज यदि आप मेहनत करते हैं आज आप मेहनत करते हैं तो इस मेहनत की जो आज का मेहनत है कल आपको सफलता जरूर दिलाएगी। आज जो आप अपने ऊपर समय दे रहे हैं जो आप अपने ऊपर समय दे रहे हैं यह समय कल आपको समय खुद आपके ऊपर समय देने लगेगी। परंतु यदि आप आज रील देखने में समय को वेस्ट करते हैं तो कल माटी फेंकने में समय आपको जरूर ला देगा। तो इसलिए बच्चों मेहनत आज करिए। रील व्हाट्सएप ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम इन सब पर अपना
समय को बर्बाद ना करें, अपने आप को सफल बनाएं। आपको सफलता आपको लाने के लिए आज दिन रात एक करके मेहनत करना पड़ेगा, और आज मेहनत करेंगे तो कल जरूर सफलता आपको हासिल हो ही जाएगी। चलिए चलिए देखेंगे बच्चों अगला क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन मैंने जस्ट अभी पहला नंबर ही क्वेश्चन मैंने बताया था, तो इस क्वेश्चन को तो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, 2022 में भी पूछा हुआ है। अब यहां पर हम देख पाएंगे कि दो आपको मैट्रिक्स दिया हुआ, ये भी क्वेश्चन हमने बनाया था बेटा, यही क्वेश्चन तो था बनाया था ऊपर। चलिए तो इसके आगे देखेंगे हम लोग। चलिए यहां पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है? क्वेश्चन है मेरी 11 में बेटा कि फाइंड अ मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए निकालना है, ठीक है, जहां ए आपको रिलेशन दे रखा है, फिर बोला जरा बी दिया है, सी दिया है, आपको ए निकालना है। तो चलिए हम बनाएंगे, इसको बना करके देखेंगे बेटा क्या क्या गिवन है। गिवन देन एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, बी के बारे में बोला गया है -2 2 and 0, और दिया हुआ है 3 1 and 4, ठीक है। और उसके बाद दिया हुआ है सी के बारे में, दिया हुआ है सी के बारे में बोला गया है 2 0 and -2 7 1 and 6, ये आपको दे रखा है। अब समझिएगा बच्चों, इस क्वेश्चन को यदि हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, एन और दे रखा है, क्या दिया हुआ बोलिए प्यारे बच्चों, 2a माइनस में 3b, और क्या दिया हुआ प्लस 5c बराबर 0। ए निकालना है, इन दोनों को राइट में कर दीजिए, तो क्या बनेगा 3b माइनस में 5c, यहां से a बराबर क्या आएगा 1 डिवाइडेड में 2, 3b माइनस में क्या बन गया 5c, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो a बराबर क्या बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा बोलिए। चलिए ज्यादा बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ 3 इंटू, अब बोलिए b का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है -2 2 and 0 3 1 and 4, उसके बाद माइनस में 5, और क्या दे रखा है बच्चों यहाँ पे c का मान 2 0 -2 7 1 and 6। अब देख पाएंगे बच्चों कि यहाँ पे a बराबर 1/3 तो है, कोई बात नहीं। यहां पे क्या करेंगे कि इस 3 से मल्टीप्लाइड करिए, -6 6 एंड आपका बन जाएगा 0, यहां पर आपको दिख पाएगा 9 3, और यहां बन गया आपका 12, फिर उसके बाद माइनस में यहां पर 5 से मल्टीप्लाइड कर देंगे 10 10 0, और यहां पे आपका आएगा 10, ठीक है, माइनस में 10 हो जाएगा, माइनस बार ही है, यहां पर 7 इंटू 5 कर देंगे 35 5, और यहां बन गया बेटा 30, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब माइनस तो आपको दिया ही हुआ है, तो क्या बनेगा -6 -10, और क्या दिया है 6 -0 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 माइनस 35 3 माइनस 5 12 माइनस 30, तो क्या बन रहा है बच्चों, यहाँ पाएगा माइनस में 16 प्लस में 10, यहाँ पर 35 में से तो -26 आ जाएगा, यहाँ पे -2, और यहाँ पर आपका आएगा माइनस में 18, 3 से मल्टीप्लाइड यहाँ पे कर दें तो -16 डिवाइडेड बाई 3, 2 10 डिवाइडेड बाई 3, माइनस में 26 डिवाइड बाई 3, 2 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पर आपका आएगा माइनस में 6। ये जो वैल्यू बन गया वह आपका ए का वैल्यू बन गया। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको बेसब्री से इंतजार था
वह क्वेश्चन का आंसर आपके सामने दिख पा रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ पा रहा है और आप बना। चलिए जल्दी से एक बार कमेंट करते हुए चलें और बताते चलें कि सर समझ में आ रहा है, ताकि सही बच्चों को समझ में आ जाए। तो हम लोग आगे की तरफ अगले क्वेश्चन की कहानी को समझेंगे और अगले क्वेश्चंस को देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, अगला क्वेश्चन है क्या, अगले क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या होगा। चलिए जल्दी से एक बार कमेंट करते चले बच्चों कि समझ में आया क्या। अगला क्वेश्चन दिया जाए। इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में ज्यादातर क्वेश्चन 2 नंबर के आपको आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का लॉन्ग में आता है, लेकिन इसमें 2 नंबर की क्वेश्चन जाता है। कुछ क्वेश्चन है जो लॉन्ग में पूछे गए हैं, जो हम लोग देखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन यहां से बनते रहते हैं बच्चों, इसलिए भ्रमित नहीं होना है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे क्या है इस क्वेश्चन की कहानी। आप इस क्वेश्चन को देख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी से कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, अब समझेंगे क्या होगा इसकी कहानी। चलिए यहां पर देखिएगा बच्चों, देखिए क्या दे रखा है। यहां बोला जाए ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या दिया हुआ है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स सच डेट, इस प्रकार से कि ए स्क्वायर बराबर ए दिया है, तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा। मतलब बोला गया है क्वेश्चन में कि ए स्क्वायर बराबर ए है, तो इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो आप समझिएगा ध्यान से, यहां पर समझेंगे तो देखिए गिवन है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? ए स्क्वायर बराबर ए। तो आपसे वैल्यू किसका पूछा जा रहा है ये बताइए। 1 माइनस 1 नहीं है, आई माइनस ए के पावर 3 प्लस में दिया हुआ ए। अब समझिए ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यू होगा। अब प्लस में क्या आएगा? 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर, प्लस में क्या बन जाएगा? बी क्यू बन गया यहाँ पर। अब समझिएगा यहाँ पर आई के पावर 3 आई, यहाँ पर 3 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू आई होगा, प्लस में ए 3a, और यहाँ पर ए स्क्वायर चल रहा है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए। आप देख पाएंगे हम आई प्लस 3i इंटू ए प्लस 3i, इसका वैल्यू आपका हो गया ए, इसका वैल्यू दिया है ए इंटू ए, क्योंकि ए स्क्वायर का वैल्यू ए दे रखा है। तो अब हम समझ पाएंगे कि 3i इंटू ए प्लस 3i इंटू 3 और 3 कितना हो जाएगा। चलिए यहां पर हम देख पाएंगे, इसको ऐड कर देते हैं। 3 और 3 ऐड होकर के बन जाएगा 6ia प्लस में ए इंटू ए स्क्वायर, पुनः ए स्क्वायर का वैल्यू यहां पर रख दिया जाए तो आप देख पाएंगे बच्चों 6ia प्लस में आपका बन गया ए। अब देखिए i इंटू ए का वैल्यू क्या होगा? ए होता है। तो अब यहां पर भी हम ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? यहां पर ऐड कर दीजिएगा तो बन जाएगा i अब प्लस में 7a, i प्लस में क्या बन जाएगा बेटा? 7a बनेगा। चलिए यहां पर माइनस दे रखा है ना, तो हमने कुछ मिस्टेक किया है। क्या मिस्टेक किया है? ए प्लस के लिए फॉर्मूला लगा दिया गया, यहाँ पे बेटा आपका माइनस प्लस और यहाँ पे बन जाएगा माइनस, ठीक है। ये आपका माइनस होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस बनता है, ये लास्ट में माइनस बनता है। चलिए ये लास्ट में माइनस बनता है, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर सुधार लेते हैं। चलिए ये माइनस होगा और यहाँ पर भी माइनस होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस और ये होगा माइनस, ठीक है बेटा। ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा सुधार ले, ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला लगा दिया गया था, तो यहाँ से बन गया आई, और ये देखिएगा ये दोनों के दोनों कैंसिल हो गया, माइनस में ए इंटू ए आ रहा है, तो आई माइनस यहाँ पे ए स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर का भी मान आएगा आपका ए आएगा, जो कि वैल्यू बन गया, किसका वैल्यू बन गया? तो बन गया आपका आई माइनस ए का होल क्यूब माइनस प्लस में क्या दे रखा है बेटा? ए आपका वैल्यू बन गया। तो ये आपका फाइनली वैल्यू बन गया, जो कि आपका आंसर है।
तो जल्दी से एक बार बताइए कमेंट करके, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? यहाँ पे फॉर्मूला जो बेटा आप लगाए हैं a माइनस बी का होल क्यूब का लगाना है, तो ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² अब प्लस में बी क्यूब। लेकिन जैसे ही आप a प्लस बी का होल क्यूब करते हैं तो सारे माइनस का जो चिन्ह होता है बेटा वह प्लस में बन जाता है, वह प्लस में बन जाता है। ये आपका आंसर होता है। जल्दी से एक बार कमेंट करके प्यारे मेरे रसगुल्लो बाबू एंड सोना, जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके बताइए क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है सर? समझ में आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर होते हैं, मजा आ रहा है, सारे थ्योरी कंसेप्ट एंड वैल्यू कंप्लीट बनते जा रहे हैं और समझ में आ रहा है। ये आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 12 जिसका हमने सॉल्यूशन कर लिया। चलिए चलिए प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे हम। अगले क्वेश्चंस की कहानी को समझेंगे हम लोग कि अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। चलिए देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 की तरह यदि हम चले तो ये आपको दिया गया है। चलिए गेस क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, तो समझिएगा इस क्वेश्चन को क्या दिया है। सॉल्यूशन गिवन दैट क्या है, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और बन गया cos थीटा sin थीटा, देन आपको बनेगा बेटा sin थीटा माइनस में cos थीटा और बेटा दे रखा है sin थीटा। तो बेटा समझ पाएंगे, हम मल्टीप्लाइड कर दें cos इंटू cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पर बन गया माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बेटा बन गया यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी मल्टीप्लाइड कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर बन जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और देन आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देख पाएंगे बच्चों हम लोग, ऐड करिए तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को भी लिख दिया जाए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां से बच्चा बन पाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बट यहां पर भी बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। यहां से देखेंगे इसका जो वैल्यू बन पा रहा है 1, ये दोनों कैंसिल हो गया, कैंसिल होकर हो गया 0, ये भी 0, इसका वैल्यू बन गया 1। ये आपका आता है यूनिट मैट्रिक्स का वैल्यू दिया हुआ है, इकाई आव्यूह का मान दिया हुआ है, हमने उसको सोल्व कर दिया, मिल गया आपका आई। चलिए जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए कि सर समझ में आ गया। देखिए आपकी कोई भी लक्ष्य है वो आपकी साहस से बड़ा नहीं है, हारा वही है जिसने लड़ा नहीं। तो क्वेश्चंस को बनाइएगा और क्वेश्चन के एक एक कंसेप्ट को आप समझते चलिएगा प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। और बनता किससे है? आपकी मन की गति और आपके हाथ के लिखने की गति दोनों बराबर होना चाहिए। पढ़ने का असली मतलब यही होता है, आप मन के अंदर बोल रहे हैं, मन में कुछ चीजें बोलना चाहते हैं, उसे आप कॉपी के ऊपर दर्शाते भी चलिए, लिखते भी चलिए, तब जाकर के सही तालमेल मिलेगा आपके माइंड का और आपके हैंड राइटिंग का। नहीं तो आप बोलिएगा, जैसे साइकिल चलाते हैं, आप रोड पर साइकिल और बाईसाइकिल मोटरसाइकिल चलाते हैं, यदि कोई सामने व्यक्ति आ जाए
और आपको लग रहा है कि उसको धक्का लग जाएगा, ब्रेक मारना पड़ेगा, तो आप मन में सोचेंगे ब्रेक मारें कि न मारे। माइंड तो काम कर रहा है लेकिन आपका हाथ काम नहीं कर रहा है। ब्रेक सोचते रहे तो बेचारा को लाकर ठोक देंगे, ऐसे चितपट हो जाएगा बेचारा। मन में आपका सिग्नल आया कि ब्रेक मारना है और हाथ ने अपना ब्रेक काम कर दिया। सिग्नल यहां पे आया और हाथ ने अपना काम कर दिया, ब्रेक ले लिया, तो सही टाइम पर सही डिसीजन लिया गया, तब जाकर के आपने उस व्यक्ति को धक्का नहीं मार पाएंगे। लेकिन यदि आपका मस्तिष्क, आपका मन कह रहा है कि आप ब्रेक मारिए, लेकिन आपका शरीर ये कह नहीं रहा है कि आप वो सिग्नल्स को फॉलो करिए, तो उस केस में क्या होगा, घटनाएं दुर्घटनाएं घटित हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपके मस्तिष्क, मन की गति के अनुसार आपका बॉडी भी काम करने लगेगा, तो उस समय आपके हर एक संकट का समाधान होगा और सही सॉल्यूशन भी उसका मिलेगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन बनाते समय आप जो भी मन में बोलिए, बोल बोल कर लिखिए, मन में बोलिए और उसको लिखते जाइए, आराम से बोलिए, लिखते। इतना भी पैसेंजर मत बनिए, नहीं राजधानी एक्सप्रेस से बनिए, एक्सप्रेस बन रहे हैं। ठीक है, एक्सप्रेस बने रहिए, आराम से बोलिए, लिखते रहिए। चलिए, समझ में आ गया बच्चों। अगला क्वेश्चन आप देख पाएंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया गया है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो देख पाएंगे हम लोग। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया बच्चों, तो चलिए मैं एडजस्ट हो जाएगा। चलिए यहां पर थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये जो मान दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है। चलिए समझिएगा, यहाँ पे ये आपको गिवन डेट है। गिवन डेट क्या दिया है बोलिए? ए का मान कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ये आपको दे रखा है। अब इसका मुझे डैश की आवश्यकता है बच्चों, ए के पावर टी। ए के पावर टी का मतलब क्या होता है? ए डैश होता है। ये आपको दिया हुआ, यहीं तक दिया हुआ है, ध्यान रखना है। ठीक है, अंडर रूट 2 ही दिया हुआ है। तो अब समझिएगा, यहाँ पर ए डैश बोलिए चाहे ए के पावर टी बोलिए, एक ही होता है। यहाँ पर क्या बन जाएगा? कॉस अल्फा, नीचे में आपका आएगा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और बन जाएगा कॉस अल्फा। अब हमें चाहिए एंड दिया गया है। नाउ क्या बोला गया है? ए के पावर टी इंटू ए बराबर आई। अब यहां से हम ए का वैल्यू रख दें तो ए डैश का वैल्यू पहले रखना है। तो क्या दे रखा है बोलिए? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, फिर ए का वैल्यू दे रखा है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा बराबर में अंडर रूट 2 इंटू आई। यहां पे मल्टीप्लाइड कर पाएंगे हम लोग, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस इंटू बन जाएगा आपका साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यहां पे बन जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। और यहां से देख पाएंगे बच्चों तो क्या बन जाएगा? साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यहां से बन जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यहां से बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। यहां से जो बन आ रहा है, जो रिजल्ट आपका आ रहा है, देख पाएंगे हम लोग तो क्या आ रहा है समझिएगा, अंडर रूट 2 इंटू आई। तो देखेंगे यहाँ पे इसका जो वैल्यू दिख रहा है 1, ये वैल्यू बन गया 0 और 1। ठीक है, आ पा रहा है बच्चों? तो हमें लाना क्या है पहले देखें। तो ए के स्थानांतरण मतलब आपको दिया ए बराबर इतना दिया है,
तो आपको बताना है कि अल्फा सेटिस्फाइड करा इसके बीच में 0 और पाई/2 के वजह ए प्लस। अच्छा, ये सॉरी मिस्टेक है बच्चों, हम लोगों ने कुछ गलत चीजें लिख दी हैं। ये मल्टीप्लाइड नहीं करना है बच्चों, मल्टीप्लाइड नहीं करना है, यहाँ प्लस दे रखा है। क्या दे रखा है यहाँ पे? बीच में प्लस दे रखा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए इन दोनों को ऐड करें, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, 2 कॉस अल्फा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 0। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे 0, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 कॉस अल्फा √2 इंटू आई का वैल्यू 1 0 0 और 1, मल्टीप्लाइड कर लीजिए बच्चों तो क्या बन जाए आपका √2 0 एन √2। अब यहां से हम बना पाएंगे तो देखिए पहला वैल्यू 2 कॉस अल्फा बराबर √2, तो कॉस अल्फा बराबर √2 डिवाइडेड बाई इंटू, तो क्या निकल गया यहां से √2 डिवाइडेड बाई √2 इंटू √2, ये दोनों भी कैंसिल हो गया। कॉस अल्फा बराबर 1 डिवाइडेड बाई √2, तो अल्फा बराबर क्या निकलेगा कॉस इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई √2, तो अल्फा का वैल्यू यहां से जो भी बन गया वो आपका वैल्यू बन गया पाई डिवाइडेड बाई 4। ये आपका रिजल्ट आ गया। आपने शुरू में लिख दिया इंटू, इंटू नहीं दिया था, प्लस दिया हुआ था, ध्यान से समझना था। देखिए ये प्लस दे रखा है ना, यहां पर भी आप देखेंगे ये भी प्लस दे रखा था, उन दोनों प्लस का वैल्यू आपको दिया गया था। जल्दी से देखें और बताएं क्या समझ में आ पाया, क्या कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? जल्दी से एक बार कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि ना सर समझ में आ गई बा, आगे चलल जा। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। ऐसे क्वेश्चंस को बनाते रहेंगे तो मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, ठीक है, ज्यादा बोरिंग भी नहीं होना चाहिए, बोरिंग होगा तो मजा नहीं आएगा। और एक एक क्वेश्चंस को बनाते हुए चलेंगे तो उसी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हर क्वेश्चंस का, जितने भी आपके चैप्टर्स के अंदर क्वेश्चन आएंगे, देखिए तो हर क्वेश्चंस का बिल्कुल आपको कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाएगा वन शॉट वीडियो में। तो ध्यान से बने रहेंगे इस चैनल के माध्यम से, आपको हर चैप्टर का कंप्लीट जानकारी दिया जाएगा, इसलिए ध्यान से देखेंगे बच्चों। तो क्या दिया हुआ है, गिवन देन ए बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। यहां से आप निकालेंगे ए डैश निकालिएगा बच्चों तो देखेंगे क्या आएगा। हाँ
चलिए बच्चों, थोड़ा सा इंटरप्ट के लिए दुख है, बट कुछ गार्जियन से आ गए थे तो थोड़ा सा गार्जियन से मिलना पड़ गया हम। चलिए यहाँ पर देख पाएंगे बच्चों, अब ए डैश यदि हम निकालें यहाँ से, समझिएगा, तो क्या पहला पंक्ति है तो इसको चेंज करिए, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये आपको दिखेगा ए और ए डैश, ए और तो यहां से आप देख पाएंगे कि हमें निकालना, ये बोला सत्यापित करके दिखाना है। तो बताइए यहां पर नाउ या एलएचएस से हम चले यदि, तो आपको क्या चाहिए, ए डैश इंटू ए। तो आप देखिए ए डैश का वैल्यू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ए का वैल्यू बोलिए क्या दिया हुआ है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, और आपका बन गया कॉस अल्फा। देखिए अब मल्टीप्लाइड करिए, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ माइनस माइनस प्लस बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर आपका बन जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, यहाँ बनेगा माइनस साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा, ये दोनों आपका बन जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और उसके बाद यहां बन जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यहां बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये वैल्यू आपका बेटा बन जाएगा 1, ये बन गया 0 0 और 1, ये आपका बन गया आई के इक्वल। तो हमें दिख पा रहा है कि ए डैश इंटू ए का वैल्यू करने पे क्या आ रहा है, आई आ रहा है, और हमें यही तो प्रूफ करना है, हमें बेटा यही ना प्रूफ करना था। चलिए हमें यही तो प्रूफ करना था। क्या किसी बच्चे का कोई दिक्कत है, जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे बता देंगे, ना सर आ गया, ना सर बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ना आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे प्यार सपोर्ट और सहयोग बना रहेगा तो एकदम पानी में भी आग लगा दिया जाएगा, और पानी में आग लगा दो जवानी उसी को कहते हैं, और इसी अवस्था में बूढ़ा बनकर बैठ जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर खून उबलता हुआ होना चाहिए, ताकि जुनून और जज्बात आपके साथ है तो हर मंजिल आपके पास है। चलिए बच्चों, चलिए अब देखेंगे, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, ये तो आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ गया। तो देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन करेंगे तो क्या दिया हुआ है, समझने की जरूरत है। देखिए क्या दिया हुआ है, गिवन दैट x इज इक्वल टू 3 2 1 and 4, तथा और दे रखा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 6 माइनस 3 and 2। तो देखिए यहां पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 1 6 माइनस 3 and 2। तो यहां से x का वैल्यू रख दिया जाए तो क्या दिया है बोलिए, x का वैल्यू 3 2 1 and 4 प्लस वाई 1 6 माइनस 3 and 2। ये प्लस में और राइट में जाएगा तो माइनस में आएगा, या आप अभी मल्टीप्लाइड कर लीजिए। तो मल्टीप्लाइड करेंगे तो 6 4 2 and 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 6 माइनस 3 and 2। इसको राइट में लेकर जाइए तो क्या बन जाएगा 1 6 माइनस 3 and 2, माइनस में क्या बनेगा 6 4 2 और 8। देखिए यहां बन क्या जाएगा, बन क्या जाएगा, समझिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। तो क्या बनेगा यहां पर, देखिए 1 माइनस 6 और क्या 6 माइनस 4 और उसके बाद माइनस 3, और यहां बन जाएगा माइनस में 2, इसका माइनस 3 और यहां बन जाएगा आपका माइनस में 8। तो यहां से ध्यान से समझेंगे
-5, 2, -5 और माइनस में 11 आ गया आपका। ये आपका वैल्यू निकल गया y का, जो कि आपसे वैल्यू पूछा गया था। आपको सिंपल सा था, एक समीकरण दे ही रखा था और उसमें x का वैल्यू रख करके y का वैल्यू निकाल देना था। क्या समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, मजा आ रहा है आप सभी लोगों की कमेंट को देख करके, जज्बात को देख करके, जुनून को देख करके। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया, ये क्वेश्चन हमने जस्ट अभी सॉल्यूशन कराए थे, ऊपर पूछा हुआ क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है और इसकी कहानी क्या है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये रिलेशन दिया हुआ है, तो आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है, के का वैल्यू क्या होगा। थोड़ा सा हम स्पेस बनाते हैं और इसको ऊपर कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों ध्यान से समझिएगा, तो क्या दिया हुआ है। गिवन देन क्या दिया हुआ है, ए एक सेट है जिसका वैल्यू 3 - 2 4n - 2 ये दिया हुआ है। ए स्क्वायर चाहिए, तो क्या बन जाएगा, a इंटू ए, यहां से 3 - 2 4n - 2 और क्या बन गया 3 - 2 4 और -2। तो यहां से आप देख पाएंगे, तो बोले 3 इंटू 3 9 और बन गया यहाँ पर -8। यहाँ पर क्या बन जाएगा -6 अब प्लस में 4, यहाँ बन जाएगा आपका 12 -8, ये बन जाएगा आपका -8 प्लस में 4। अब देख पाएंगे बच्चों यहाँ पर 1 -2 4 माइनस में 4, ये जो कि वैल्यू बन गया किसका वैल्यू है, ए स्क्वायर का वैल्यू है। अब यहां से देखेंगे क्या दे रखा है, ए स्क्वायर बराबर के इंटू ए, माइनस में क्या बन जाएगा 2i, ये आपको वैल्यू दे रखा था। तो देखिए यहां पर ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या बनेगा 3 - 2 4n - 2 के इंटू ए का वैल्यू बोलिए 3। चलिए ए स्क्वायर का वैल्यू हमने यहां पे निकाल रखा है, यहां से वैल्यू निकालें, क्या निकला हुआ है 1 - 2 4n - 4, ठीक है। और यहां से ए का वैल्यू 3 - 2 4n - 2 1 0 0 n 1। यहां से आपका आ रहा है 1 - 2 4n - 4, यहां पे बन जाएगा 3 के -2 के 4 के माइनस में क्या बन जाएगा बेटा 2 के, और यहां से हम देख पाएंगे, चलिए प्लस कर देते हैं, तो -2 0 0 n - 2 बन जाएगा। इनको ऐड कर दें तो क्या बनेगा बोलिए 3 के -2 -2 के 4 के -2 के -2, तो इसका मतलब बन गया 1 बराबर 3 के -2 -2 बराबर -2 के 4 बराबर 4 के -4 बराबर -2 के -2, ये इधर आपका आ गया। तो 3 के बराबर 3 के बराबर 1, तो यहां से के का वैल्यू निकलेगा -2 डिवाइडेड बाई -2, के बराबर 1, यहां से के बराबर 4 डिवाइडेड बाई 4 बराबर में क्या निकल गया के, -2 + 2 बराबर -2 के, तो -2 के बराबर -2, के बराबर क्या आ गया 1। इसका मतलब फाइनली जो के का वैल्यू निकलेगा वह क्या निकलेगा बच्चों, हमने इन चारों को अलग अलग सोल्व करके देखिए बच्चों, तो चारों ही कंडीशन में सोल्व करने पर आपने यह पाया कि चारों का आंसर सेम है, सभी का आंसर आपका सेम है। इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि आपका जो वैल्यू दिया गया है उसका फाइनली वैल्यू के का वैल्यू क्या निकलेगा 1 निकलेगा।
जल्दी से एक बार कमेंट करिए और कमेंट करके बता दीजिए कि ना सर समझ में आ गया, ताकि हम लोग आगे की क्वेश्चंस को देख सकें और अगले क्वेश्चंस की कहानी को समझेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है और अगला क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। ठीक है बच्चों, एक बार जल्दी से मुझे बता दें कि समझ में आ गया। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए दिया है और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया, एफ ऑफ ए का वैल्यू पूछा जा रहा है। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाए। तो अब यहां पर समझेंगे बच्चों क्या क्वेश्चन में है। देखिए ए के बारे में दे रखा है, हम लिख दें गिवन दैट क्या दिया है ए के बारे में 1 2 4 -3। ठीक है, और ए दे रखा है तो हमें सबसे पहले क्यू तक चाहिए वैल्यू, तो हम ए स्क्वायर निकाल लें। ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए, यहां से हम निकालेंगे 1 2 4n -3 और क्या आएगा 1 2 4n -3 मल्टीप्लाइड कर लेंगे यदि बच्चों, तो मल्टीप्लाइड करने पर क्या आएगा 1 इंटू 1 1, फिर देखेंगे उसके बाद और 2 इंटू 4 क्या बन जाएगा 8। सही है। फिर उसके बाद देखिए 1 इंटू 2 2 और 2 इंटू -3 माइनस है, 4 इंटू 1 4 और ये बन गया आपका माइनस में 12। फिर उसके बाद देखिए ये बन जाएगा आपका 8 और माइनस माइनस बन गया प्लस में 9। अब ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 9, यहाँ बोलिए -4, यहाँ पे क्या बनेगा -8 और यहाँ पर 16 और 1 17, यहाँ पे बन जाएगा ए स्क्वायर। तथा अब आपसे बोल दिया जाए कोई कि नहीं एक क्यू निकालिए, तो ए स्क्वायर इंटू ए, अब क्या बनेगा ए स्क्वायर 9 -4 -8 एंड 17। ए का वैल्यू क्या दे रखा है, ए का वैल्यू 1 2 4 -3, यहां से हम बना पाएंगे। देखिए 9 में 9 माइनस में बन जाएगा आपका 16। ठीक है, चलिए तो बन गया। फिर यहाँ बोले 9 दूना के 18, अब माइनस माइनस प्लस 4 3 के 12, ये बन गया -8 और 17 चौके बन गया 68, यहाँ बन गया माइनस में 16, 17 यहाँ बन गया 51। अब यहाँ से हम बना पाएंगे यदि बच्चों ये 16 में से 9 गया तो -7, ये आपका बन गया 30, यहाँ पर बन जाएगा आपका 60 और ये आपका बन जाएगा आपका कितना बनेगा बच्चों और 7 5 और 1 6 67 माइनस में आपका आएगा। ये आपका बन गया एफ ट्रिपल डैश बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए अब समझेंगे हम लोग, एक बार चेक कर लेते। 17 51 आएगा, यहाँ आर दुना के -16 और चलिए सही है और आपका सही वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि एन या नाउ एफ ऑफ एक्स बराबर 2x के पावर 3 प्लस 4x प्लस 5 है, तो हम लोग रख दें एफ ऑफ ए बराबर 2a के पावर 3 प्लस 4a प्लस 5। इसका मतलब बच्चों क्या बन गया कि 2 इंटू ए के पावर 3 का वैल्यू -7 30 60 -67 प्लस 4 इंटू इसके साथ कुछ नहीं तो आई लगा देंगे। ए का वैल्यू दे रखा है 1 2 4 एंड -3 प्लस 5 इंटू आई का वैल्यू तो क्या बन गया यहाँ पे 2 इंटू, चलिए मल्टीप्लाइड कर दें तो माइनस में 14 30 दुना के 7 60 दुना के 120 और यहाँ पे 7 दुना के 14 6 दुना के 12 और 1 13 माइनस में 134 आ गया। 4 से 4 8 16 और माइनस में 12 5 0 0 एंड 5। यहां से हम देख पाएंगे
देखिए -14 प्लस 4 अब प्लस में 5, ठीक है। यहां से बेटा आपका आ गया 60 प्लस 8 प्लस में 5, यहां पर आए 120 प्लस 16 प्लस 0 -134 -12 और -5। तो बेटा यहाँ पे बन रहा है, ये आपका हो जाएगा -14 और -10 और 5, -5 आ गया। यहाँ पे 8 5 13 मतलब 73 बन गया। यहाँ पर 136 और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, और यहाँ पे 12 में से 5 घट जाएगा 7 और यहाँ पर जोड़ देंगे तो 41 हो जाएगा। तो मतलब आ जाएगा -141। ये आपका वैल्यू निकल जाएगा एफ ऑफ ए का वैल्यू, एफ ऑफ ए का वैल्यू निकल गया। तो ये आपका फाइनल वैल्यू निकल गया एफ ऑफ ए का। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन यदि आपको दिया गया है तो बस आप गलती इसमें एक चीज ना करें कि जोड़ घटा में, देखिए तो जोड़ घटा में यदि गलती कर देंगे तो गलती आंसर आ जाएगा, इसकी कोई 100% संभावनाएं हैं। लेकिन यदि आप जोड़ घटाओ प्लस माइनस मल्टीप्लाइड में गलती ना करेंगे तो आंसर सही आएगा, इसकी भी संभावना 100% है। इसलिए गलती नहीं करना है, गलती करेंगे तभी आंसर आपका गलत हो सकता है, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए आपको एफ ऑफ ए पूछा था, एफ ऑफ एक्स दिया था, तो आप कंफ्यूज होते कि सर एफ ऑफ ए पूछा है और एफ ऑफ एक्स दिया है, कैसे तालमेल खाएगा इसका। तो तालमेल खिलाना पड़ता है बेटा, ठीक है, ताल से ताल मिला के पढ़े है ना। तो ताल जब तक नहीं खाएगा कैसे इसका रिजल्ट आएगा। तो वेरिएबल को आप बदल सकते हैं उसके स्थान पर, वेरिएबल को बदलने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए देखेंगे हम लोग, जो देखेंगे हम लोग इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्या दिया है आपको, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, थोड़ा सा जगह बनाने के लिए इसको ऊपर कर दिया जाए। तो आप देख पाएंगे बच्चों इस क्वेश्चंस में क्या दिया है, इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे यदि तो आपको दे रखा है, देखिए लिख दिया जाए गिवन डेट, गिवन डेट क्या दिया है बोलिए, 2 3 माइनस में 3 है, 1 एंड 1, उसके बाद एक्स एंड वाई बराबर में दिया 1 और 3, ये दे रखा है बच्चों। तो यहां से हम मल्टीप्लाइड यदि करें तो क्या बनेगा, 2x माइनस में 3y और यहां पे क्या बन जाएगा x प्लस वाई बराबर में 1 और 3। तो बहुत सिंपल सा आ गया। तो 2x माइनस 3y बराबर में 1 आ गया। तो ये आपका बन गया, देखिए और यहां से x प्लस वाई बराबर में आ गया 3। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में 1 माइनस इक्वेशन नंबर क्या कर दे दिया 2 में 2 से मल्टीप्लाइड करिए। तो 2x माइनस में 3y बराबर 1 चल रहा है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाइड करिए, 2 माइनस में 2y बराबर में बन जाएगा 6। माइनस से मल्टीप्लाइड करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा माइनस में y बराबर -5। तो y बराबर क्या बन गया बेटा 5। यही y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 x प्लस वाई बराबर में क्या बन गया 3। तो y का वैल्यू यहां से रख दिया जाए,
5 बराबर 3, यक्स बराबर 3 माइनस 5, यक्स का वैल्यू क्या निकल गया 2। इसका मतलब क्या बन गया कि यक्स का वैल्यू -2 और वाई का वैल्यू क्या बन गया 5। अब चेक कर सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं यक्स का वैल्यू -2, वाई का वैल्यू 5 रख देंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ भी देख सकते हैं यक्स का वैल्यू -2 रख दिया जाए तो -6 हो जाएगा और वाई का वैल्यू क्या रखना है 5। कुछ गड़बड़ है क्या? 1 मिनट चेक कर लिया जाए, आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ देगा। अच्छा 1 मिनट चेक कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे 2x माइनस 3y बराबर में 1 आ गया, x प्लस यक्स अब प्लस वाई दिया ही हुआ है। तो चलिए, हाँ दिक्कत तो है, यहाँ पे आपका साइन अप वो गलती हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, पहला इक्वेशन दिया था इसमें 2 से मल्टीप्लाई प्लस में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? अब प्लस में दिया हुआ है। अब साइन करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे -5y बराबर में ये भी माइनस में हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या बन जाएगा 1। अब जैसे y का वैल्यू 1 आ गया तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको हटा दिया जाए तो देखिए y का वैल्यू 1 रख दें यहाँ पे, तो x प्लस 1 बराबर में 3, तो x बराबर 3 माइनस 1, x बराबर बन गया 2। इसका मतलब x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1। अब रख कर देख सकते हैं, देखिए 1 और 2 3, यहाँ 1 रख देंगे 2 और यहाँ पे क्या रखना है y का वैल्यू 1 रखना है और इसका वैल्यू 2 दूना के 4 में से 3 गया 1। सही है आपका। ठीक है, जब भी क्वेश्चन यदि आपको बनाने के लिए दिया जाए तो ध्यान से समझना है और उसके आंसर्स को बताते हुए चलना है। जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे बता दें कि नहीं सर समझ में आ रहा है। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए समझ में आया, इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चंस की तरफ यदि हम चलेंगे तो अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन दिया जिसमें x और y का वैल्यू निकालने के लिए दिया गया है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर निकालेंगे बच्चों तो देख पाएंगे हम लोग क्या दिया हुआ है। देखिए गिवन दैट ए बराबर 3, 1, 7 एंड 5। अब हमें निकालना है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए इंटू ए, अब क्या बन गया 3, 1, 7 एंड 5। देन ए का वैल्यू 3, 1, 7 एंड 5। अब यहाँ पे आप बनाएंगे, देखिए क्या बन गया 9 और प्लस में 7, यहाँ बन गया 3 प्लस में 5 बन गया 21 प्लस में 35 और बन गया 7 प्लस 25। अब यहाँ पे आप बेटा बना पाएंगे तो आपका आ गया 16, 8 और यहाँ पे आएगा 5 और 1 56 और ये आपका बन जाएगा 32, जो कि वैल्यू निकल गया ए स्क्वायर का। अब आप देख पाएंगे बच्चों कि गिवन दिया हुआ है, क्या दे रखा है कि ए स्क्वायर प्लस में x इंटू वाई बराबर y इंटू ए। तो ए स्क्वायर का वैल्यू आप देखेंगे तो दिया हुआ 16, 8, 56 और 32 प्लस x। i का वैल्यू क्या होता है 1, 0, 0 और 1। y इंटू ए का वैल्यू बोलिए क्या होगा 3, 1, 7 एंड 5। तो अब देख पाएंगे आप 16, 8, 56 और 32 प्लस में x 0, 0 एंड यंग और यहाँ पे मल्टीप्लाइड कर दे बच्चों तो 3y, y, 7y और 5y। अब देखिए यहाँ पे हम यदि सॉल्यूशन कर दें 16 प्लस यंग 8, 56 और यहाँ से बच्चों बन जाएगा 32 प्लस यंग बराबर में क्या आपका रहे 3y और y, 7y और यहाँ से बन गया 5y। तो यहाँ से हम देख पाएंगे कि पहले को पहले के बराबर, दूसरे को दूसरे के बराबर, यहाँ से बराबर कर देते हैं तो क्या बन जाएगा 60 प्लस x बराबर में 33y होगा।
कि नहीं होगा? बन जाएगा। और भी चीजें देखेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर इसको इक्वल कर देते हैं, 8 इक्वल टू वाई, यहीं से बन जाएगा, यहीं से बन जाएगा आपका, ध्यान से देखिए तो बन जाएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू आपको दिख पा रहा है, क्या दिख रहा है? 8 दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, 16 प्लस x बराबर 3 इंटू एन, तो x बराबर क्या निकलेगा? 24 माइनस 16, तो x का वैल्यू भी क्या बन गया बेटा? 8। अब देख लीजिए, यहाँ पर रखेंगे 8 सते 56 बराबर 56 आ रहा है, यहाँ पर रख देंगे 8, तो 32 और 8 40, यहाँ पर भी 40 आ जाएगा। इसका मतलब क्या बन रहा है कि x का वैल्यू भी 8 आ रहा है, y का वैल्यू भी 8 आ रहा है। देखिए हमने एक मान इसको बराबर कर दिया कि इसको यहाँ पर भी बराबर कर सकते हैं हम। यहाँ देखिए y बराबर 8 है, यहाँ भी बराबर क्या है? 8 सत्ते 56, 8 ही वैल्यू आपका देगा। तो इसमें से कोई भी मान आप यदि रख करके सोल्व करेंगे तो सभी जगह से सॉल्यूशन करने पर बच्चों आपका वैल्यू फाइनली 8 ही आएगा, और वही आपका फाइनल आंसर भी है। क्या जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन में अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट है? यदि डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम लोग अगले क्लास में अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। जल्दी से कोई बताएं, डाउट तो नहीं है ना? चलिए, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ यदि हम चलेंगे तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जस्ट उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पर ए और बी का मान निकालने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए स्क्वायर का मान निकालना है। तो चलिए ए का मान दे रखा है, क्या दे रखा है? ए का मान गिवन देन ए बराबर 3 2 1 एंड 1, ठीक है। तो यहां से बन जाएगा ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए इंटू ए आएगा, ए का वैल्यू 3 2 1 एंड 1 और आएगा 3 2 1 एंड 1। आप देख पाएंगे यहां से, तो 3 इंटू 3 क्या बन गया? 9 प्लस में 2 6 प्लस में 2, और यहां से आएगा 3 प्लस 1 2 प्लस 1। यहां से हम देख पाएंगे तो बन गया 11 8 4 और 3। तो ये जो वैल्यू बन गया ए स्क्वायर का। अभी क्या करेंगे, हमें निकालना है, ये वैल्यू दिया हुआ है। तो बताइए नाउ ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई बराबर में क्या दिया है? 0। तो हम पहले लिखेंगे ए स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया है बच्चों? 11 8 4 और 3 प्लस में ए इंटू ए का वैल्यू दिया है 3 2 1 एंड 1 प्लस बी इंटू आई का वैल्यू 1 0 0 एंड 1 बराबर में 0 दिया हुआ है। बच्चों हम लोग बनाएंगे, क्या बन गया? 3a 2a a और बन गया a प्लस में यहां पर देख पाएंगे हम लोग तो b 0 0 एंड b सबको ऐड कर दे यदि, देखिए क्या बनेगा? 11 प्लस 3a प्लस में b, यहां से आपका आ रहा है 8 प्लस 2a प्लस 0, यहां से देखेंगे तो 4 प्लस a प्लस 0, फिर आएगा आपका 3 प्लस a प्लस b बराबर में आपको दिया हुआ 0। यहां से हम देख पा रहे हैं, चलिए इसको हम पुट कर देते हैं 0 0 0 एंड 0। तो आप देख पाइएगा, चलिए जो आसान है वहीं से प्रयोग कर लीजिए हम लोग। देखिए क्या क्या दिख रहा है, इसको हम बराबर कर लेते हैं और एक इसको बराबर कर लेते हैं, तो क्या दिखेगा बोलिए? 4 प्लस ए बराबर में आपको दिख रहा है 0 एंड यहां से आपको दिख रहा है कि 3 प्लस ए प्लस बी बराबर 0। यहां से बेटा ए का वैल्यू निकल रहा है -4, तो क्या लिखेंगे यहां पर बताइए? 3 प्लस यहां बन गया -4 प्लस बी बराबर 0, तो -1 प्लस बी बराबर 0, तो बी बराबर आ गया 1। तो इसका मतलब फाइनली ए का वैल्यू माइनस में 4 आ रहा है और बी का वैल्यू 1 आ रहा है। यही आपका आंसर हो गया।
जल्दी से बच्चों एक बार बताइए, क्या समझ में आ गया? इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स है तो एक बार मुझे कमेंट करके बताएं कि ना सर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं कि अगले क्वेश्चंस की कहानी क्या है और अगले क्वेश्चंस को हम लोग बनाते कैसे। चलिए बच्चों, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे, ये 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए बच्चों इसको बनाते हैं हम लोग। यदि हम लोग बनाएंगे तो क्या दिया हुआ है, गिवन दैट ए बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये बन गया कॉस अल्फा। तो देखिए ए स्क्वायर आपको चाहिए, तो ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, यहां से बन गया आपको कॉस अल्फा। अब यहां से देखेंगे बेटो हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, तो क्या बन जाएगा, हम माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा चल रहा है। यहां से भी हम देख पाएंगे, दोबारा से वैल्यू रख दें तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा देन बन गया आपका कॉस अल्फा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद हमें मल्टीप्लाइड करना है बच्चों, तो मल्टीप्लाइड करें कॉस इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे अब पहले को इसमें मल्टीप्लाइड कर देंगे तो माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए बेटा यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाइड करिए तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, यहाँ पर भी बन गया आपका साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब इसके बाद देखेंगे बच्चों तो इसमें मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस साइन अल्फा माइनस माइनस क्या बन जाएगा, चले माइनस ही आपका है, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा माइनस और प्लस, देखिए यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाइड होगा तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अब प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देख पाएंगे बच्चों ये जो वैल्यू बन रहा है आपका कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये बन गया आपका 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। यहां से आप देख पाएंगे तो माइनस में बन जाएगा बेटा 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और यहां से आप बना पाएंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो बच्चों यहां से देखिएगा तो ये बन जाएगा आपका कॉस 2 अल्फा, ये बनेगा आपका साइन 2 अल्फा, माइनस में बाहर है साइन 2 अल्फा, और ये बन गया कॉस 2 अल्फा। तो आपने देखा कि ए स्क्वायर का वैल्यू जो निकाले हैं तो यही हमें आरएचएस में प्रूफ भी करना था, यही ना लाना है बेटा। तो जो वैल्यू लाना था वो आपका आंसर आ भी रहा है। क्या इसमें किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का कोई भी सॉल्यूशन यदि आपको में लगे कि डाउट से, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख करके कमेंट बोलिए कि सर तन्नी से डाउट लगाता ओके तनी से कंप्लीट करा दे ही ना, तो कंप्लीट करा दे बच्चा, चिंता ना करा जा, ठीक है। लेकिन कोई समस्या हो तब तो, यदि समस्या ही ना हो तो फिर सॉल्यूशन की तो बात ही नहीं है, ठीक है। तो आप वीडियो को देखेंगे ध्यान से, दी हर एक क्वेश्चन का सही कंसेप्ट आप समझते रहेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं होगा बच्चों, बस आप क्वेश्चन बनाते रहिए। चलिए तो देखिए अब अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए इस क्वेश्चन में ए और बी का वैल्यू आपसे निकालने के लिए पूछा जा रहा है कि ए और बी का वैल्यू क्या होगा। इसको भी हम लोग बनाते हैं बच्चों, देखते हैं क्या आता है। चलिए इस क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है पहले उसको ध्यान से समझिएगा क्या क्या दिया हुआ है। गिवन दैट ए बी माइनस ए और 2b 2 माइनस 1 बराबर में दे रखा है बेटा 5 and 4,
ठीक है बच्चों, तो यहां से मल्टीप्लाइड करें 2a माइनस बी, और नीचे क्या आएगा -2a -2b 5 and 4। तो क्या बन गया 2a माइनस बी बराबर 5, -2a -2b बराबर 4। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, तो क्या दिया है 2a माइनस बी बराबर 5 और -2a -2b बराबर में 4 दिया है। ये दोनों कट गया, तो -3b बराबर में बन गया 9। तो यहां से आप सोल्व कर पाएंगे बच्चों, तो b इक्वल टू 9 बटा में -3, b का वैल्यू निकल गया -3। ये वैल्यू आप टिक कर दें किस इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो क्या दे रखा है बच्चों 2a माइनस बी बराबर 5, b का वैल्यू रखना है, तो माइनस माइनस बटा बन जाएगा प्लस, ये प्लस में राइट में जाएगा 5 माइनस 3, 2a बराबर 2, a बराबर आपका बन जाएगा 1, a बराबर क्या बन जाएगा 1। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी ना है ना, नहीं है ना, बहुत बढ़िया। चलिए क्या बात है, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, और मैं देख पा रहा हूं सभी बच्चे बना भी रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों अब चलिए एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन इसी टाइप का है। ये तो मैंने क्वेश्चन जस्ट अभी ऐसे था एक क्वेश्चन को, तो एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं बच्चा। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, क्या दे रखा है बोलिए, सिंपल सा दिया हुआ है कि a दिया हुआ है, तो यहाँ से आप a स्क्वायर निकाल सकते हैं a इंटू ए करके। और ये दे रखा है आपको, क्या दे रखा है मैं हिंट दे रहा हूं, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 है। तो आप लिख सकते हैं एफ ऑफ ए बराबर ए स्क्वायर माइनस 5a और 7 इंटू आई लगा दीजिएगा। यस यहाँ पे मान रख दीजिए, स्क्वायर निकाल करके पुट कर दीजिए, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से बच्चों बता दें, क्या इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या है किसी विद्यार्थी को, ना है ना, बहुत बढ़िया बच्चों। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे इन करते हैं, ताकि आज की शॉर्ट क्वेश्चंस हमने देखा है, एक क्लास में लॉन्ग क्वेश्चन देख लेंगे, क्योंकि एक वन शॉट वीडियो पूरा कंप्लीट बना देंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, तो बोरिंग लगने लगेगा। इसलिए लगभग 2 घंटे के क्लास लगभग चला है, ठीक है, 2 घंटे की क्लास लगभग चला है। तो इस क्लास को, आज की क्लास को, और एक क्लास और 1-1.5 घंटे का ले लेंगे, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन का सोल्यूशन करा देंगे, तो आपका कंप्लीट आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन बन जाएगा। हर चैप्टर का आपका वन शॉट वीडियो रहेगा, आप बनाते रहेंगे, मजा आएगा, और आपको हर क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आएगा, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।